वेलकम टू विधि वेदिया। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ अबाउट पॉलराइजिंग लाइट माइक्रोस्कोप। पॉलराइजिंग लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो टेल बूथ ने डिस्कवर करा था 1839 में। अब ये पॉलराइजिंग लाइट माइक्रोस्कोप है, तो पॉलराइजिंग नाम से समझ में आता है कि इसके अंदर पॉलराइजर और एनालाइजर का यूज होगा। पॉलराइजर और एनालाइजर जो है वो परपेंडिकुलर वर्क करते हैं, मतलब एक जो है हॉरिजॉन्टल होगा तो दूसरा वर्टिकल डायरेक्शंस पे होगा, लाइट को पास करेगा। इस कंडीशन को हम पेट्रोग्राफिक कंडीशन भी कहते हैं। अब जो कोई भी पोलराइजर है या एनालाइजर है वो एक लाइट को जो है एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेट करता है। इसके अंदर जो हमको सैंपल चाहिए वो बायर फ्रिंजेंट मटेरियल होना चाहिए, जैसे कि क्रिस्टल्स होते हैं या फिर स्टेन्ड नॉन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होगा। पॉलराइजर जो है वो लाइट से 90 डिग्री पे होगा। इसके अंदर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशंस होते हैं जो कि लाइट को एक डायरेक्शन के अंदर रिपीटेडली ऑसिलेट करते हैं, जो कि परपेंडिकुलर होगा प्रोपगेशन की डायरेक्शन से। अब इसके अंदर जो पॉलरॉइड्स यूज होते हैं वो कौन से टाइप के हो सकते हैं? माइक्रोक्रिस्टल मटेरियल हो सकता है, आयोडोसल्फेट हो सकता है और क्विनिन का बना हो सकता है पॉलरॉइड। हाँ, इन सब्सटेंस को हम थिन नाइट्रोसेल्यूलोज शीट पर यूज करते हैं और एक ऑर्डिनरी ग्लास प्लेट पर रखते हैं। अब पॉलराइजर और एनालाइजर काय के बने हो सकते हैं? पॉलरॉइड फिल्म का हो सकता है, निकॉल फिल्म का हो सकता है या कैल्साइट का हो सकता है। अब जैसे कि ये डायग्राम आपको दिख रहा है, तो दोनों टाइप के मैंने डायग्राम शो करे हैं। एक तो जैसे लाइट सोर्स किस तरीके से पास हो रही है उसका डायग्राम है, और एक जो इंस्ट्रूमेंट है उसका डायग्राम है। अब जो लाइट सोर्स है इसके अंदर वो बेस साइड पे प्रेजेंट है, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है। उसके ऊपर पोलराइजर है, साथ ही फोकस नॉब भी दिया है जिससे कि आप स्पेसिमेन पे फोकस कर सकते हैं। उसके ऊपर जो है आपका बायर फ्रिंजेड सैंपल प्रेजेंट होगा। द लाइट सोर्स, पोलराइजर, फिर आपका सैंपल प्रेजेंट है। उसके ऊपर एनालाइजर है, सैंपल के ऊपर एनालाइजर है। देन उसके ऊपर आपका आईपीस है, मतलब आप टॉप से देख रहे हैं, बॉटम में आपका मिड में आपका सैंपल प्रेजेंट है और बॉटम में लाइट सोर्स है। और सैंपल के ऊपर और नीचे जो है पॉलराइजर और एनालाइजर अटैच्ड है। उसके ऊपर सबसे टॉप पे आपके लेंस से भी ऊपर आपका डिजिटल कैमरा प्रेजेंट है, जिससे कि आप इमेज को है वो कैप्चर कर सकते हैं और सिक्योर कर सकते हैं। आप दूसरे डायग्राम के अंदर देखेंगे तो आपको दो टाइप की लाइट नजर आ रही है, एक रेड कलर से डिनोट करी गई है, एक ब्लू कलर से डिनोट करी गई है। दोनों जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब एक अगर हॉरिजॉन्टल 90 डिग्री पे है तो दूसरा वर्टिकल 90 डिग्री पे है। दोनों इसलिए अलग अलग डायरेक्शंस में है क्योंकि हम पॉलराइजर और एनालाइजर का यूज कर रहे हैं। दोनों जो वर्क करते हैं वो लाइट को परपेंडिकुलर डायरेक्शंस पे रखते हैं, जैसे कि आपका जो सैंपल है वो ऑलरेडी बायर फ्रिंजेंट है या फिर क्रिस्टल कंडीशन में, तो जो लाइट पास होगी उससे आपका ऑब्जेक्ट जो है वो 3D विजुअलाइज होगा।